हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का अपना पूरा सिलेबस। तो क्या क्या करने वाले हैं ये आपने ओवरव्यू वीडियो पे देख लिया होगा। उसके बाद हमने वहां पर उस वीडियो में ये भी बताया है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हट चुके हैं और आपकी जो नई बुक आई है उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें आज इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अच्छे से समझ जाओगे। तो ये है चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1। तो यहां पर ध्यान देते रहना आप लोग, जब भी वीडियोस देखोगे तो कौन सा लेक्चर देख रहे हो लिंक करते हुए चलना सब कुछ, सारे वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को देखना। हर वीडियोस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप आंसर भी देते हुए चलना कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है और आपको समझ में आएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो अभी। ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपन को स्टार्ट करना है। तो जल्दी सबसे पहले तो मुझे बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आप क्या समझते हो। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरम क्या होती है, ठीक है, थ्योरम क्या होती है तो हम देखेंगे, हम अभी देखेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बट फंडामेंटल लिखा हुआ है यहां पर, फंडामेंटल और कहां कहां पर पढ़ा हुआ है आपने, कहां पर पढ़ा हुआ है सोचो। तो आप सोचोगे यार हमने ना बायो में पढ़ा था क्लास 9th में, हम मैथ्स के स्टूडेंट हो गए या जिसके भी स्टूडेंट हो गए, लेकिन भाई 10th तक तो बायो ही पढ़ना है साथ में। ठीक है, तो अब बायो में आप लोगों ने पढ़ा था सेल्स, और सेल क्या होता है, सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल को वहां पर कैसे मतलब समझाया गया था आपको, क्या मतलब समझाया गया था आपको, क्या बोला गया था कि सेल्स जहां पर भी आए वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और फंडामेंटल का मतलब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहां पर जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बता रही है, यहां पर कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं भाई। तो अब आते हैं थ्योरम पर, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि भाई जो ओल्ड बुक है उसमें हम सबसे पहले यूक्लिड का डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। बट यूक्लिड का डिवीजन लेमा आप लोगों को मालूम है कि कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से हमें सीबीएसई में सिलेबस में नहीं देखने को मिल रहा है। हर साल वो ओमिट कर दिया जाता था, और इस साल एक बहुत ही अच्छा काम किया गया कि एनसीईआरटी की बुक से ही उसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब डिलीट कर दिया गया है उसको। तो आपके पास स्टार्टिंग ही जो हो रही है इस बार कहां से हो रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। हालांकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था काफी इजी सा पोर्शन था और उस पर अगर देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते थे। बट ठीक है, अब यहां पर हमको हटा दिया गया तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि फंडामेंटल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप मतलब समझते हो उसका। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स यहां पर किसको यूज कर रहे हो। तो जब आपसे मैं पूछूं कि भाई क्या आप जानते हो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जी हां बिल्कुल जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इंफिनिटी तक जाते हैं। लाइफ में जो सबसे पहली बार आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। मतलब मैथ्स जब स्टार्ट हुई तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता, 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीखी, फिर 10 से 100 तक पहुंचे और अब हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यही जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक चलता है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है। इसके बारे में बात करूंगा होल नंबर्स, तो होल नंबर कहां से कहां तक चलता है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है। फिर मैं बोलता हूं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कहां से कहां तक चलते हैं, तो वो चलते हैं भाई आपके माइनस इन्फिनिटी से, वो बीच में आएंगे -1, 0, 1 और फिर इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं अपन, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद रैशनल और इर्रेशनल पे आएंगे, रियल नंबर्स पे आएंगे। अभी तो रियल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कुछ नंबर्स में यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, इवन नंबर, इन सबको आपको याद रखना है भाई। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर लोग भूल जाते हैं उन चीजों को। तो मैं आपको बोलूं इवन नंबर क्या होता है, तो आप जानते हो इवन नंबर भाई हर एक वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ये नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2, 4, 8, 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं ऑड नंबर्स की, तो नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो इवन आपको पता चल गया, ऑड आपको पता चल गया, अब मैं बात करता हूं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहां पर एक बात बताओ
कौन कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 1। नहीं होता 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है 1। लेकिन प्राइम का मैंने डेफिनेशन क्या बोली? नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो भाई 1 जो है वो प्राइम तो नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2 विच इज ओनली इवन प्राइम नंबर। एकमात्र ऐसा नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे किस पर? 3 पर, देन 5 पर, देन 7 पर, देन वो प्राइम चाहिए ना, ठीक है। हाँ सही है, अभी तो 9 नहीं आएगा, बस मैं ऑड पे पहुंच गया था बीच में, ठीक है। 3 पर, 5 पर, 7 पर, 11 पर, 13 पर चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं ये कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। और हम इन जनरल पता नहीं क्यों मानसिकता थोड़ी सी बना के रखते हैं, ये नंबर जहां पर भी देखने को मिलते हैं ना, 2 को छोड़ दिया जाए, 3, 5, 7, 11, 13, 5 को भी छोड़ दिया जाएगा इसमें से, तो बाकी सारे जो नंबर्स हैं ना 11, 13 और फिर 17 और ऐसे जो नंबर्स चलते जाते हैं, इनसे हम थोड़ा सा दूर भागते हैं। पता नहीं क्यों हमें पसंद नहीं आते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसा लगता है भाई कहीं पर भी कैलकुलेशंस में आ गए तो ये कैलकुलेशन को हमारी टफ कर देंगे, ठीक है। ऐसा एक मानसिकता से बन गई, आपकी बन गई होगी मेरे ख्याल से। ये हमें इतने ज्यादा फैमिलियर नंबर्स नहीं लगते। लेकिन जब मैं बात करूंगा कॉम्पोजिट नंबर्स की, तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो भाई नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, जिनमें मैंने बोला भाई सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? कौन सा होगा? 4 सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 1 तो इसमें भी नहीं आया, 1 इसमें भी नहीं आया, 2, 3 आ चुके थे, 4 आ गया यहां पर, तो 1 क्या हुआ? तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। अब 4 ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर, देन 6 हो गया कॉम्पोजिट नंबर, देन 8 हो गया कॉम्पोजिट नंबर, देन 10 हो गया, 9 भी कॉम्पोजिट है, देन 10 हो गया, देन डैश 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 आप चलते जाओगे। ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, उसको याद रख लो आप लोग। अभी आपने प्राइम और कॉम्पोजिट पढ़ लिया है, एक होता है को प्राइम नंबर। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत बेसिक है सर, आता था, बट दिल से सोचना कि क्या सच में ये याद था आपको? कई सारी चीजें जो है इनमें से वो आप भूल चुके होगे, ठीक है। 1 मिनट देना बस मेरे को, मैं थोड़ा सा लेह लद्दाख बना लूं। यहां पर इन लोगों ने थार का डेजर्ट बनाकर रखा हुआ है, इतनी गर्मी नहीं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि भाई कॉम्पोजिट नंबर आपने सीख लिए और प्राइम नंबर आपने सीख ली। ये सारी डेफिनेशंस आपको एक और बार रिवाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर एक आपका नंबर है 9, एक नंबर है 8, अगर 9 के फैक्टर्स लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है, ठीक है। 8 के फैक्टर्स लिखूंगी तो हो जाएगा 1, 2, 4, 8, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है। लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। जब भी किसी फ्रैक्शन को आप लोवेस्ट टर्म्स में लिखते हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी फ्रैक्शन को आप लोवेस्ट टर्म्स में लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि भाई आप उसको को प्राइम नंबर्स में लिख रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं एक आपके पास फ्रैक्शन है 4/18, ठीक है। अब आपको क्या बोला जाता है कि इसको लोवेस्ट टर्म्स में लिखो, मतलब कि किसी भी कॉमन फैक्टर से इसको कट कर दो। तो कट किया, ये हो गया 2, ये हो गया 9। अब देखो भाई 2/9, इन दोनों को आप और कैंसिल आउट नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है बात? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये सब क्यों समझा रहे हो सर? भाई आगे आपको चीजों को इर्रेशनल रैशनल प्रूव करना होगा, वहां पर ये डेफिनेशंस काम आती हैं, ठीक है। और जो मैं यहां पर बताने वाला हूं वो ये बात है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं हम। वो मैंने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर्स के। लेकिन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते क्या हैं? जैसे सेल की बात करूं तो आप समझते हो कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहां पर आप जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करते हो तो वो क्या होता है? तो वो होता है भाई एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक फॉर एवरी नंबर एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर।
मतलब कि क्या बोला मैंने, हर कॉम्पोजिट नंबर जो होता है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट है वो हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर। ऑर्डर का क्या मतलब हो जिसमें वो अकर करते हैं, अभी बताता हूं। सबसे पहले इसको आप पढ़ो। तो क्या मतलब हुआ, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 24, ठीक है, फैक्टर ट्री तो बनाते आता है बचपन से आपको, तो आपने क्या बोला, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 12, देन इसको लिख सकते हो 2 इंटू 6, देन इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। हम तब तक करते जाते हैं जब तक सारे प्राइम नंबर्स ना हो जाए। इनको फर्दर आप और प्राइम नंबर्स में नहीं तोड़ सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि एक कॉम्पोजिट नंबर था 24, जिसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। अब यहां पर देखो, ये हमें समझ में आ गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, विच इज यूनिक एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। का क्या मतलब हुआ, ये यूनिक है मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ थ्रीज, मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो हर एक नंबर के लिए यूनिक होगा। कहीं पर भी आप ये समझ सकते हो ऑब्वियसली कि कोई दूसरा नंबर जो है वो 3 बार 2 और 1 बार 3 को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। जब भी आप इन नंबर्स को लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो 24 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज जो है वो यूनिक है। एक्सेप्ट द ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, तो एक्सेप्ट द ऑर्डर का मतलब हुआ भाई इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी कहीं पर भी लिख दो, मल्टीप्लिकेशन कैसा भी कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन ये कैसा रहेगा, हमेशा यूनिक रहेगा। एक्सेप्ट द ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर आप कैसा भी कर सकते हो, 3 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 3 बोलो, आंसर 6 ही आना है। तो मल्टीप्लिकेशन में पता है हमको ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर आपको बात समझ में आई कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। अब फंडामेंटल थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहां पर लिखा है हर एक कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहां पर हर एक कॉम्पोजिट नंबर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, तो वो है एक प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? मतलब आप लिख पा रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि इन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर आपने इनको मल्टीप्लाई करके आपने क्या बनाया, 24 बनाया। इसलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम होती है। बात क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं आपसे, तो आप क्या बोल सकते हो भाई, किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा तो निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं भाई 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 19, बात यहीं पर खत्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 और 19 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। मैं बोलता हूं आपसे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो हो जाएगा 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। इसको मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, 48। मैं बोलता हूं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना, और बड़े नंबर तक पहुंचते जाना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 2 का जब 60 से करोगे तो 2 30, 2 15, देन 3 5 5 1। आंसर जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। अब याद रखना, ऑर्डर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, आप किसी भी नंबर को कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन जो कन्वेंशन बना हुआ आया है, चलता हुआ आया है, वैसे ही करो तो बेटर है। तो इससे आप चीजों को भूलोगे नहीं कभी। मतलब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना और बड़े प्राइम तक पहुंचते जाना। तो यहां पर आपके पास इसका भी क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो आपको समझ में आया कि आपने हर कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यही बोलता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो, तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक है। इसके सारे क्वेश्चंस हमें वैसे भी आसानी से बन जाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द नंबर्स
4 की पावर n, तो 4 की पावर n को आपको बोल रहा है कंसिडर करो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या एक नेचुरल नंबर है, मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या 4 टू द पावर n जो है वो कभी 0 से एंड हो सकता है। चलो हम एक थोड़ी सी चीज यहां पर देखते हैं कि भाई 0 से अगर चीजों को एंड होना है तो वहां पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन आ रही हैं। चलो मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 2 5 5 1, तो 2 into 5 हो गया इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं करता हूं यहां पर 20, तो 2 into 10, 2 into 5, 5 into 1, तो ये हो गया 2 into 2 into 5 जो कि हो गया 20। कोई सा भी नंबर ले लो आप यहां पर ले लो 50, तो आप बोलोगे 2 into 25, 5 into 1, 5 into 1, तो ये हो गया 2 into 5 into 5, ये हो गया 50। तो एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। आप 60 भी लिए थे इससे पहले, 60 का क्या आया था, 60 को करा था आपने, तो 60 का आया था 2 into 2 into 2 into 3 into 5 equals to 60। तो बीच में कोई से भी फैक्टर्स आ जाएं, लेकिन यहां पर आपको यह पता है कि कभी भी किसी चीज को अगर 0 से एंड होना है तो एक क्राइटेरिया उसमें जरूरी है कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो उसमें 2 और 5 जरूर आए। क्या है, 2 और 5 जरूर आए, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला कि जो भी नंबर 0 से एंड होना चाहता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, तो 2 और 5 आना चाहिए, आपने बोल दिया। अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं 4 टू द पावर n है, तो 4 एक नंबर है जिसकी पावर n उठ रही है, चढ़ रही है। अगर मैंने बोला यहां पर आपके पास 10 की पावर n होता तो आप तो बता सकते थे भाई कि हां इसमें 0 से एंड होगा, चाहे कुछ भी कर लो। 4 की पावर n को अगर मैं विजुअलाइज करूं तो 4 की पावर 1 हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 हो जाएगा 4 into 4, 4 की पावर 3 हो जाएगा 4 into 4 into 4, 4 की पावर 4 हो जाएगा 4 into 4 into 4 into 4। मतलब कि यहां पर 4 ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 into 2 ही आएगा, यहां पर भी 2 into 2 into 2 into 2, और ऐसे ही आप सबके लिए कर सकते हो। इससे और छोटे प्राइम फैक्टर्स तो होंगे नहीं कोई से। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 5 नहीं आता, और आपको मालूम है कि अगर आपको 0 चाहिए एंड में तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 into 5 जो है वो वहां पर होना चाहिए, 2 और 5 जो है वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हम यहां पर बोलेंगे कि क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मौजूद नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विथ अ 0। 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ अ 0। तो आप यहां पर बोलोगे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो यही है आपके सामने 2 into 2, और बोलोगे एज 5 इज नॉट प्रेजेंट in the prime factorization of 4, therefore 4 to the power n cannot end with a 0, cannot end with a 0। बात समझ में आ रही है आपको। 4 की पावर n जो वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अगर कहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 हो और दूसरा कोई नंबर ना हो, तो क्या कोई नंबर 0 पर एंड, मतलब 5 हो और 2 ना हो, बाकी दूसरा कोई भी नंबर हो चल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तब क्या वो नंबर, उसकी पावर अगर कुछ भी होगी तो वो क्या एंड कर सकता है 0 पे? आपसे पूछूं ऐसा मैं, आप आंसर दे पाओगे? क्वेश्चन फिर से समझ लो कि अगर किसी नंबर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर किसी नंबर का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, 3 7 सब कुछ आ रहे हैं बट 2 नहीं आ रहा है, तो क्या अगर उस नंबर की पावर n में लिखूंगा तो क्या वो कहीं पर 0 पर एंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? कमेंट सेक्शन पर ये लिखकर बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो अब क्या बोल रहा है, एकदम ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो आप लोगों ने 6th क्लास में, क्यों बेटा पवन, कौन सी क्लास में किया HCF एलसीएम बताओ?
7वीं में किया था। लो भाई, पवन ने 7th में किया था, आप लोगों ने कौन सी क्लास में किया था? जल्दी से बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन पर आंसर दें। एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहली बार कौन सी क्लास में किया था और क्या 10th के लायक एक क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है यार यहां पे बोल क्या रहा है? किसका बोल रहा है वो भी सोचो। 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, अलग अलग करते सबसे पहले, उसके बाद वो एक साथ करने वाला जो एलसीएम वाला मेथड है ना, वो भी देखेंगे। मुझे वही पसंद है, पर्सनली मैं वही करता हूं, लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 2 into 3 इक्वल्स टू 6। अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स 2, अरे कहां से 2 आ जाएगा इसमें, 5 1 टाइम्स। तो ये हो गया 2 into 2 into 5 इक्वल्स टू 20। अब जब मैं बात करता हूं HCF की, तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब क्या होता है? पवन सर दिख रहा है कि नहीं? राइट वाला देखना, डार्क नहीं दिख रहा, तो फिर मैं येलो से ही लिखता हूं। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे कि भाई जो सबसे ज्यादा, या फिर आप बोलोगे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, इतना ही बोल दो बस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो जितनी बार भी आ रहे हैं वो उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर कौन सा निकल कर आ रहा है, 2। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है कि यहां पर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो भाई बस सिर्फ और सिर्फ लिख दो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। और एलसीएम में क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ all the prime factors। ये मिट क्यों नहीं रहा है? रीडू कर रहे हो आप? मैं रीडू कर रहा हूं ताकि वो लिख लूं मैं। अंडू करूंगा तो भी कुछ नहीं आ रहा है, वहां पे भी चल रहा है कुछ। भाई साहब ये तो जादू हो रहा है। ऑफ ऑल द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अभी आप देखो मक्खी दिखी क्या थी, यही काम बचा है मेरे पास, मक्खी मच्छर देखूं यहां पे मैं। ये बोलिए पवन जी से कमेंट पे, कमेंट सेक्शन में पवन के बारे में कमेंट जरूर लिखना। और आप लोग अगर नए स्टूडेंट्स हैं एंड आप जानते नहीं कि पवन कौन है, तो भाई बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो का टाइटल होगा पवन्स फेस रिवील्ड। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, यहां पर एलसीएम होता है। तो एलसीएम में आप बोलोगे भाई सारे प्राइम फैक्टर्स देखो और उनकी हाईएस्ट पावर चाहिए आपको, तो यहां पर क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। यहां पर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहां पर लीस्ट पावर लिख सकते हो बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 एक ही था तो उसकी लीस्ट पावर 1 ही हुई, उसी को लिख दिया। यहां पर हाईएस्ट पावर देखो भाई, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की पावर कितनी है, 2 है तो वो लिख दो। 3 की पावर कितनी है, 1 है तो वो लिख दो। और 5 की पावर कितनी है, 1 है तो वो भी लिख दो। याद रखना जब HCF निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी पावर देखनी है, वो भी सबसे कम वाली। जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी जो लीस्ट पावर दोनों जगह पर आ रही है उसको देखना है। ठीक है, और जब मैं बात करूंगा एलसीएम की तो सारे फैक्टर्स लिखना है, कॉमन वाले नहीं देखना है, बस सारे फैक्टर्स लिखो और इनकी जो हाईएस्ट पावर है उनको लिखो। मतलब सबसे पहले आपने देखा कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 3 और 5, तो 2 3 और 5 लिख दो। इसके बाद
2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 लिख दो, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो वो लिख दो, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो वो लिख दो। तो कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20 इंटू 3 इज 60। तो भाई यहां पर HCF आ रहा है 2 और LCM आ रहा है 60। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको? एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, अगर पावर वावर वाली मेथड से नहीं निकालना है तो आप यहां पर लिखोगे 6,20 लिखोगे यहां पर एक साथ ना, और उसके बाद इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू कर दो। तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब 3 तो 2 से नहीं जाता है, लेकिन 10 जब तक जा रहा है तब तक करते रहो। 3 और 5 आ गया, यहां पर 3 लिखोगे तो 3 1 जा 3 और 5 एज इट इज, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज छोड़ दो। 5 लिखोगे 1,1, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60। जो यहां आ रहा था वही वहां पर आ रहा है। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो चीजों को। एक और चीज यहां पर देखने वाली ये है कि भाई जब आप देखोगे HCF इंटू LCM करके, तो कितना आ रहा है HCF है 2 और LCM है 60, तो 2 इंटू 60 आ गया 120। और जब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स कितने हैं 6 और 20, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, तो वो है 6 इंटू 20, तो वो भी कितना आ रहा है 120। तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला कि HCF इंटू LCM जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के। तो यहां पर दो नंबर दिए गए हैं आपको 6 और 20, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 इंटू 20 120 आएगा, और यहां पर जब HCF और इंटू LCM करोगे तो भी 120 आएगा। तो ये आपने यहां पर वेरीफाई भी कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका अच्छे तरीके से, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसका क्या ही स्क्रीनशॉट लेना है, सब तो आता ही होगा आपसे, कर लेना आराम से, लिख लो, इसको पॉज करके लिख लिया करो। मैथ्स तो वैसे भी क्या करता है, ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकालना है अपन को पहले, और उसके बाद हेंस फाइंड देयर LCM का मतलब समझना। हेंस फाइंड देयर LCM का मतलब है कि भैया LCM जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है। वो कैसे निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले से निकालना है। HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के बराबर, ठीक है। तो यहां पर पहले HCF निकाल लोगे, और नंबर तो गिवन है आपको 96 और 404, तो उनको यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे और HCF से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा LCM का। तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM नहीं निकालना है, हैंस लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना इस चीज को। अब आप क्या बोलोगे, तो अब यहां पर HCF निकालना है आपको। पहले 96 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 248, 224, 212, 26, 2331, ठीक है। तो इसके क्या हो गए भाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 96। अब आप निकालोगे 404 का, 404 एरर नॉट फाउंड। तो सबसे पहले तो किससे जाएगा भाई, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 से कर लो हो जाएगा 202, देन 2 से कर लो ये हो जाएगा 101। अब 101 का करना है हमें, सोचते रहो 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा ये, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं, किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। 101 एक प्राइम नंबर होता है, और 404 का आप पहले से करके जाना, क्योंकि अगर 101 में अटक गए आप लोग, हालांकि 31 तक करके देखना है, ऐसा आगे तक थोड़ा और नहीं होता तो फिर मान लेना प्राइम नंबर हो गया ये। तो भाई 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, आपने रोक दिया इसको यहीं पर। इसके बाद क्या बोला, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101, ये हो गया आपका 404, या मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 101। अब यहां पर हमें देखना है कि भाई इनका HCF कितना आ रहा है। तो HCF में क्या बोला था मैंने कि भाई जो कॉमन वेरिएबल, सॉरी कॉमन वेरिएबल नहीं, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन फैक्टर है, उसकी लीस्ट पावर लेना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहां पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां पर 2 और 101 है, तो कॉमन फैक्टर है कोई सा, हाँ है, कौन सा 2। 2 की लीस्ट पावर कितनी है 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4।
या तो ऐसे देख लो पावर वाले मेथड से, या फिर क्या करो, इनको लिखो भाई ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 1 बार 3, ये हो गया आपका 96। 2 इंटू 2 इंटू 101, ये हो गया आपका 404। और कॉमन वालों को आप ऐसे अलग निकाल लो, कितनी बार 2 आ रहा है, 2 बार, तो आपने कर दिया 4। किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कितनी वैल्यू आई, 4 आई आपकी, किसकी, HCF की। अब हमें पता है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, और LCM हमको इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा, HCF यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, उधर भेजोगे तो डिवीजन में, तो LCM हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन HCF। अब प्रोडक्ट किस किस का, इन दोनों गिवन नंबर्स का। गिवन नंबर्स कौन से, 96 और 404, तो लिख दो यहां पर 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCM, क्या हो गया, HCF होता है वो, डिवाइडेड बाय HCF कितना आ रहा है, 4, ये डिवाइड होगा 101, 96 इंटू 101 हो जाएगा 9696, ये आ गया आपका LCM। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या करना था यहां पर, कुछ नहीं, पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देन HCF निकालो, देन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को आपको HCF से डिवाइड कर देना है, आंसर आ गया LCM। LCM अलग से भी निकाल कर एक बार वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आ रहा है आपका LCM, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं इसको। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को इसका HCF और LCM बताना है, और HCF तो ऐसे भी डायरेक्टली दिख रहा है आपको, कैसे, अगर इन तीनों नंबर्स को देखो, सबसे बड़ा नंबर जो सबसे छोटा नंबर है यहां पर जो सबसे छोटा नंबर है, अगर वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वही HCF होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, 6 है, 672 को भी डिवाइड कर रहा, 120 को भी डिवाइड कर रहा, तो यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना अपन को, ये तो बता दिया मैंने कैसे अपन देख सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, इनका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम 6 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 3 1 जा, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, देन 72 का करता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 2 36 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 72। देन मैं करता हूं 120 का, 120 तो किया भी था ना अभी अपन ने, 2 हो गया 60, 2 30, 2 15, देन 3 5 5 1, तो ये हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप क्या बोलोगे, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, यहां पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां पर भी 2 और 3 है, यहां पर भी 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3 लिख देता हूं। इनकी लोवेस्ट पावर्स कौन सी है, तो 2 की लोवेस्ट पावर भाई हर जगह, यहां तो 3 3 है, यहां पर कितनी है, 1 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर हो गई 1। 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, तो 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 6। यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, आंसर आ गया 6। अब LCM निकालना है, तो LCM में आपको सारे फैक्टर्स काउंट करने हैं। सारे फैक्टर्स कितने हैं, 2 3 और 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखो। अब इनकी हाईएस्ट पावर्स आपको लिखनी है, यहां पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो भाई देखो हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो 2 की पावर 3 आ रही है, तो लिख दो वो। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी आ रही है, 2 जगह 1 है और 1 जगह 2 है, तो 3 की पावर 2 आ रही है। 5 तो एक ही जगह हमें दिख रहा है यहां पर, और वो कितना आ रहा है, 1, उसकी पावर 1, तो हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 3 की पावर 2 यानी 9 इंटू 5 की पावर 1, 8 5 जा 40 इंटू 9, ये हो गया 360। तो जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है, 360, और जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो करें इसको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। ये तो कर चुके हैं हम, चलो। तो अब यहां तक आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ ली है, उसका एप्लीकेशन देख लिया है, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है ये देख लिया है।
अब एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं कुछ यहां पर, तो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो कि आप कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक्सरसाइज 1.1, जिसको हम कंप्लीटली यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स आप बनाते चलो मेरे साथ और साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहो, इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को करने के बाद मैं आप लोगों के लिए आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ यहां पर ऐसा नहीं बचने वाला है जो आपको नहीं मिलेगा। आपके मैथ्स की पूरी गारंटी मैं लेता हूं, हम स्कोर करेंगे 100% मार्क्स, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। डिटेल वीडियोस हैं सारे, जहां पर भी अगर कोई डाउट आती है कमेंट सेक्शन में बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आए आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कभी भी। हमें भाई एक ही टारगेट चलना है, बस एक ही टारगेट लेकर चलना है कि फुल मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको मालूम ही है कि यहां पर हम केजी से लेकर क्लास 12 तक स्टेप अप एकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। किसी भी स्ट्रीम का बंदा हो, बंदी हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, आप सारी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सारी स्ट्रीम्स यहां पर देख सकते हो। साथ में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हमें स्टेप अप एकेडमी में करवाते हैं। तो आपके आसपास फ्रेंड्स या रिलेटिव में जो भी स्टूडेंट्स होंगे, सब तक ये बात फैला दो कि भाई अगर आपको कुछ भी पढ़ाई करनी है तो स्टेप अप एकेडमी को ज्वाइन कर लो, आपके लिए वहां पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। और आपका इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए मेरा और स्टेप अप एकेडमी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर लेकर आऊंगा मैं एक्सरसाइज 1.1, इसी चैप्टर की सारे कॉन्सेप्ट्स यही वाले होंगे। क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने जिनको हम एक के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।